लोकसभा चुनाव पास में है। ऐसे में नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी की गारंटी 10 साल से फेल हो रही है। वहीं महंत ने पीएम मोदी को डिफाल्टर कह दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग बौखला गए हैं। हमारी सरकार साए साए काम कर रही है, इसलिए कांग्रेस के नेता आए बाएं बोल रहे हैं। मोदी की गारंटी तो 10 साल से फेल हो रही भैया। न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं। जिसकी गारंटी फेल हो गई है, छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफाल्टर आदमी है। तो डिफाल्टर आदमी जब बात करते नहीं, उसकी गारंटी हमारे लिए कोई मायने नहीं। हमको तो 6 जगह बहुत अच्छी दिख रही है आज की तारीख में। ज्यादा झूठ बोलना नहीं चाहते। हम लोग भाजपा की तरह 11-11 सीट कहेंगे नहीं, मगर 5-6 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, ये हमको लग रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है 10 हो जाए, 9 हो जाए, ये आने वाले समय है। हमारी सरकार साए साए काम कर रही है और कांग्रेसी आए बाएं बोल रहे हैं और इन्हें प्रदेश और देश की जनता बाय बाय करने वाली है। कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ गई है। जिस प्रकार से जनता में विश्वसनीयता कांग्रेस पार्टी की समाप्त हुई है, हार को देखते हुए कांग्रेसी बौखला गए हैं और इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चुनाव के करीब नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। नेता एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं और लगातार एक दूसरे पर तीखे बोल बोलने से चूक नहीं रहे हैं। इसी बीच चरणदास महंत ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और पीएम मोदी को डिफाल्टर कह दिया है। वहीं उसी के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव का पलटवार भी यहां पर सामने हमने आपको दिखाया कि किस तरह से अरुण साव ने कांग्रेस को पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अब बौखला गई है और किस तरह से भाजपा की साए सरकार साए साए काम कर रही है और अब कांग्रेस को टाटा बाय बाय यहां पर कहते हुए उन्होंने हमला किया है। तो लगातार राजनीति यहां पर गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव नजदीक है। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी और अधिक बात करने के लिए इस पे हमारे साथ भाजपा से प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ चुके हैं। जी राजीव जी, यहां पर एक बार फिर से पूर्व नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने यहां पर पीएम मोदी को डिफॉल्टर बोल दिया। आखिर किस तरह से देखते हैं? आखिर राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से तो दूर रहना चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है भाजपा की? लगातार वहाँ अमर्यादित भाषण दे रहे हैं, अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। और धमकी देने के बाद जब वो घिर जाते हैं, जब मतदाताओं से जब ये फीडबैक आता है कि बहुत अभद्र भाषा, गंदी बात है, तब वो माफी मांग लेते हैं और वापस फिर से वही अमर्यादित भाषा बोलते हैं। ऐसा लगता है ये लोग छत्तीसगढ़ की संस्कृति से वाकिफ नहीं है। छत्तीसगढ़ संस्कृति की बड़ी बड़ी बात करने वाले इस प्रकार से गंदी भाषा, गंदी जुबान बोलते हैं। बहुत ही दुखद है। चरणदास महंत जी को क्षमा मांगनी चाहिए। इस प्रकार से लगातार वो अमर्यादित भाषण दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि संस्कृति नहीं है छत्तीसगढ़ की। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं है। तो उन्हें इस बात के लिए दोबारा क्षमा याचना करनी चाहिए और उन्हें संज्ञान लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनता सिरे से नकार देती है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। जी सत्य प्रकाश जी का रुख करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सत्य प्रकाश जी, आखिर कांग्रेस की तरफ से इस तरह के आरोप और इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है? लगातार पिछले बार भी उन्होंने पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे, चरणदास महंत इतने बड़े पद में रहे, उसके बाद भी अमर्यादित भाषा, अलोकतांत्रिक भाषा, आखिरकार पीएम मोदी के लिए वो लगातार क्यों कह रहे हैं? देखिए, एक तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, अभी भी नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी नेता प्रतिपक्ष पूर्व में। तो देखिए, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि उन्होंने क्या बोला, बताइए पहले उन्होंने बोला क्या चरणदास महंत जी ने? उन्होंने यही तो बोला ना कि भाई डिफॉल्टर
अगर इंग्लिश में डिफॉल्टर हिंदी उसको क्या बोलते हैं? ठग बोलते हैं। अगर मोदी जी ने ठगा नहीं 110 साल में क्या किया? महंगाई के नाम पे ठगा है, रोजगार के नाम पे ठगा है, 15 लाख के नाम पे ठगा है, अब तो नया इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे ठग रहे लोगों को पैसा वसूल कर रहे हैं, गरीबों को आवाज देने के नाम पे ठगा, किसानों को दुगनी करने के नाम पे ठगा, तो क्या गलत बोला? और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी को मालूम है कि उनकी बातों का जवाब चाहिए जनता को, और बीजेपी इधर उधर की बातें कर रही है। मुद्दा ये है कि आप महंगाई का जवाब दीजिए, मुद्दा ये है कि आप बेरोजगारी का जवाब दीजिए, मुद्दा ये है कि किसान और जवान आप करके अलग क्यों कि हमने सामने करे, मुद्दा ये है कि महिलाओं के वस्त्र बन जाते मणिपुर में उसका जवाब नहीं देते, मुद्दा ये है कि बहन बेटियां विदेशों से बहन दीजिए वो भारत बाहर है उसका जवाब दीजिए, मुद्दा ये है कि इलेक्ट्रॉन जोन का जवाब दीजिए। तो देखिए कि जवाब इनको उससे देना चाहिए, मगर ये चार मुद्दे इधर उधर की बातें करके जनता के बीच भ्रम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता समझ रही है कि बीजेपी के पास अब जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जनता सब समझ रही है 10 साल का हिसाब मांगी तो हिसाब दे नहीं पा रहे हैं, और जनता 4 दिन को इनका हिसाब करेगी। इससे मैं बोल रहा हूँ उन्होंने गलत कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ इसलिए बोला है कि 10 अन्यों से ठगा है, और ठग को इंग्लिश में रिपोर्टर बोलते हैं, हिंदी में ठग बोलते हैं, गलत क्या जैसे मैंने बताया, इसलिए बोल रहे ये सिर्फ इधर की बातें करने की बात है, मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। जी, तमाम हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया राजीव जी और सत्य प्रकाश जी, आप दोनों का शुक्रिया इस खबर पर हमसे बात करने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर चरणदास महंत ने किस तरह से पीएम मोदी पर एक बार फिर से हमला किया और उन्हें डिफाल्टर बोल दिया, और उसके बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी यहां पर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। दुर्ग में नाका